साल 2039 में अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इन्वायरमेंट का बहुत नुकसान हो रहा है और दुनिया ख़त्म होने को है। यूएन की कई कंट्रीज़ में सिर्फ एक बच्चा पैदा करना नेसेसरी कर दिया है और कईयों ने तो अपने घरों में बूढ़े लोगों को मारने की पॉलिसी भी निकाली है। मगर यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें जो लोग पास होते हैं सिर्फ उन्हें ही जिंदा छोड़ा जाता है और बाकी सबको एक ड्रग का इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है ताकि सिर्फ स्मार्ट लोग ही जिंदा बचे रहे और पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहे। इस प्रोसेस को वो बुलाते हैं द थिनिंग। फिर हमें लेना माइकल्स की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जिसे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे। लेना उसे अपना बनाया हुआ लेंस देती है जिसे लगाने के बाद वो सारे सवाल इजीली सॉल्व कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर के मैंशन में हम ब्लेक नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि टेक्सास के गवर्नर डीन रेडिंग का बेटा होता है। ब्लेक रात को छुपकर अपनी गर्लफ्रेंड एली से मिलने जाता है। वो दोनों कल होने वाले टेस्ट की वजह से परेशान थे पर ब्लेक एली से कहता है कि वो पास हो जाएगी और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और ये सुनकर एली को थोड़ा हल्का महसूस होता है। पर इन्हीं सब के बीच उन दोनों को गवर्नर डीन का बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। वो उसे उसके पिता के पास लेकर जाता है और वो कहते हैं कि वो ब्लेक के रात को भाग जाने से नाराज हैं और उसे एली पर ध्यान नहीं देना चाहिए और पूरा फोकस अपने टेस्ट पर देना चाहिए। अगले दिन टेस्ट का दिन था। सभी स्टूडेंट्स लाइन से अंदर जा रहे थे और वहां खड़े गार्ड्स उनकी चेकिंग कर रहे थे। ब्लेक लेना से कहता है कि वो उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स दे दे जो कि लेना के पास खत्म हो चुके थे और लेना उसे मना कर और अपने दोस्त कैलन वुड्स के साथ लाइन में अंदर जाने लगती है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट्स अपने हाथों पर चीटिंग के चिट्स बनाकर ले जा रहा था और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो भागने की कोशिश करता है पर फिर भी वो पकड़ा जाता है। स्कूल के अंदर एली और ब्लेक आखिरी बार हक करते हैं और एग्ज़ाम शुरू होता है। उनके पास सिर्फ 2 घंटा है और सब अपनी अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एली का एग्ज़ाम सबसे पहले ख़त्म होता है पर उसका दोस्त कैलन वुड्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। एग्ज़ाम्स के बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं और जिनके कम नंबर आए थे उनका नाम बोला जाता है जिसे सुनकर कुछ स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करते हैं और कुछ रोते हैं, चिल्लाते हैं पर वो गार्ड्स किसी पर भी रहम नहीं खाते। लेना, कैलन और ब्लेक पास हो जाते हैं मगर आखिरी वक्त पर ब्लेक की गर्लफ्रेंड एली को भी गार्ड्स उठा कर ले जाते हैं। ब्लेक अपने पिता से उसकी मदद के लिए कहता है मगर उसके पिता मना कर देते हैं ये कहकर कि रूल्स सबके लिए सेम है। ब्लेक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और खुद एली को बचाने जाता है। वो गार्ड से लड़ता भी है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। ब्लेक उसे नहीं बचा पाता। इसके बाद हम अगले साल का समय देखते हैं जब टेस्ट में केवल 24 घंटा ही बचा था। हमें लेना की छोटी बहन कोरीन दिखाई जाती है जो कि अपनी लाइफ का पहला थिनिंग टेस्ट देने वाली थी। दरवाजे पर दस्तक होती है और लेना के दरवाजे खोलने पर वहाँ उसे उसकी टीचर मिस बर्च दिखाई देती हैं। मिस बर्च ने लेना और कोरीन को उनके माँ के गुजर जाने के बाद अपनी औलाद की तरह पाला था। मिस बर्च लेना को शांत करती हैं क्योंकि वो कोरीन के पहले थिनिंग टेस्ट को लेकर काफ़ी परेशान थी। मिस बर्च उसे कहती हैं कि वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ब्लेक एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कन्फेस करता है कि वो आने वाले टेस्ट में जानबूझकर गलत आंसर्स देगा। वो इस टेस्ट में पास होने के इरादे में नहीं है ताकि वो अपने पिता से बदला ले सके। कोरीन के किंडरगार्टन में हमें दिखाया जाता है कि बच्चों को भी ये टेस्ट देना पड़ता है और जो पास नहीं हो पाते उन्हें मार दिया जाएगा। पर हालांकि बच्चे इस बात से अनजान होते हैं और टेस्ट देने के बाद किंडरगार्टन के टीचर्स भी इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि इतने छोटे बच्चों को भी गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। मगर अच्छी बात तो ये होती है कि कोरीन इस टेस्ट में पास हो जाती है। उधर लेना, ब्लेक और कैलन का टेस्ट भी खत्म होता है और डीन को ब्लेक की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उसने कहा था कि वो जानबूझकर टेस्ट में फेल होगा। अपने बेटे को बचाने के लिए डीन टेस्ट मैनेजर मेसन किंग से ब्लेक का रिजल्ट बदल देने को कहता है और मेसन ब्लेक का रिजल्ट लेना से बदल देता है। जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो लेना का नाम बुलाया जाता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। मिस बर्च गार्ड्स को समझाती हैं कि ज़रूर सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई होगी वरना लेना फेल नहीं हो सकती, पर गार्ड्स उनकी एक नहीं सुनते और वो लेना को चुपके से एक की कार्ड देती हैं जिसके इस्तेमाल से वो बचकर भाग सके। ब्लेक हैरान था कि वो फेल कैसे नहीं हुआ और बचे हुए स्टूडेंट्स को शाम को पार्टी करने के लिए भेज दिया जाता। मेयर डीन प्रेसिडेंट बनने के चुनाव में खड़े थे और वो थिनिंग एग्जाम के फायदे बताते हैं। उधर फेल हुए स्टूडेंट्स को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाया जाता है जहां उनके कपड़े बदलवा दिए जाते हैं। वो गार्ड्स उन्हें इंजेक्शन लगाने ही जा रहे थे कि ब्लेक वहां आकर वहां की बिजली काट देता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लेना उस की कार्ड का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाती है जो उसे उसकी टीचर ने दिया था। बाहर उसे ब्लेक मिलता है जो उसे एक गार्ड से बचाता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके रिजल्ट के साथ
छेड़छाड़ हुई है, इसकी तहकीकात करेंगे। ब्लेक और लेना एसी डक्ट्स के अंदर से सर्वेलेंस रूम में जाने लगते हैं। वहां बाहर स्कूल की पावर कट होने की वजह से स्कूल के अंदर ही स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और ये बात मीडिया में फैल जाती है। उधर लेना और ब्लेक एसी डक्ट्स के अंदर से जा रहे थे, पर लेना का की कार्ड वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। इसे लेने के लिए वो दोनों एक मैग्नेट की रस्सी बनाने का फैसला करते हैं, पर एक गार्ड को अंदर आता देख ब्लेक लेना को वहां से जाने के लिए कहता है और वो खुद उस गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और लेना भी उस की कार्ड को मैग्नेट की मदद से लेने में कामयाब होती है। पर तभी मेसन को इस बात की भनक गार्ड्स के द्वारा लग जाती है कि किसी ने लेना की भागने में मदद की है। मेसन सभी टीचर्स को बुलाता है और सबका की कार्ड चेक करता है, पर मिस बर्च बड़ी ही चालाकी से एक टीचर से फ्लर्ट करके उसका की कार्ड चुरा लेती है और मेसन के चेक करने पर वो टीचर फंस जाता है। लेना सर्वेलेंस रूम में पहुंच जाती है, पर वहां का कंप्यूटर लॉक था। लेना केलन को टेक्स्ट करती है और वो उसकी हेल्प से उन कंप्यूटर्स को हैक कर लेती है और फिर उसे पता चलता है कि उसके 98% आए थे, पर फिर भी वो फेल थी और ब्लेक के सिर्फ 15% आए थे, पर फिर भी वो पास था। लेना ये भी देखती है कि ब्लेक की गर्लफ्रेंड के भी 98% थे, पर वो फेल। रिजल्ट्स में ऐसा झोल देखकर लेना समझ जाती है कि गवर्नर डीन जिसे मर्जी उसे फेल कर रहा है। लेना उस फाइल की कॉपी केलन को भेजती है, पर तभी पावर वापस आ जाती है और मेसन लेना को सर्वेलेंस रूम में देख लेता है। लेना वहां से भागने की कोशिश करती है, पर मेसन उसे पकड़ लेता है। वहां ब्लेक की गार्ड से लड़ाई होती है और वो अपनी आइडेंटिटी उन्हें रिवील करवा बैठता है, पर केलन लेना की दी हुई उन रिजल्ट की फाइल को मीडिया को दे देता है, जिससे दुनिया भर में गवर्नर डीन का मजाक उड़ाने लगता है और जनता उनसे सवाल पूछ रही थी। गवर्नर डीन अपने बचाव में कहते हैं कि ये सब मेसन का किया हुआ है और इसमें उनका कोई हाथ नहीं, पर डीन को उनकी पार्टी हेड का फोन आता है जो उनसे कहती है कि उन्हें अपनी गलती माननी होगी और उसे सुधारना होगा, नहीं तो वो उनकी प्रेसिडेंटल कुर्सी को छीन लेंगी। अब डीन को उन सब स्टूडेंट्स को मारना होगा जो सच में फेल हुए थे, जिनमें उनका खुद का बेटा भी शामिल था। पास हुए स्टूडेंट्स को आज़ाद किया जाता है और गार्ड्स ब्लेक को बंदी बनाते हैं। ये देखकर लेना ब्लेक को आखिरी बार किस करती है। गार्ड्स उनमें वो ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं। बाहर आकर लेना अपनी छोटी बहन से मिलती है और उसे गले लगाती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि फेल हुए स्टूडेंट्स को एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाया जाता है। ब्लेक वहां पहुंचता है और वहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड एली भी दिखती है, जिसका मतलब ये था कि फेल हुए स्टूडेंट्स को मारा नहीं जाता, अब वो जिंदगी भर काम करेंगे और दुनिया सोचेगी कि वो मर गए। ये एक $multi-million कंपनी का प्लान था ताकि उन्हें फ्री का लेबर मिल सके और गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने ये प्लान बनाया था। तो दोस्तों, ये थी द मूवी थिनिंग की कहानी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और द नरेटर के पास ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जिन्हें सुनने के लिए आप हमारे चैनल द नरेटर को सब्सक्राइब करें।